तीन बड़ी खबरें हैं। पहली, जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बाद अब नतीजों की बारी है। बीती रात पीएम मोदी के रील बनाने के बाद अब एनटीए एक्शन में आ गया है। एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम आदि में बड़े सुधार की दिशा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा कदम उठाया है। एनटीए ने 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया है। इसके साथ ही कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी करने की बात कही है। दूसरी बड़ी खबर कि पीएम मोदी ने खुद मंत्रियों को इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने की सलाह दी है। जी हां, क्या क्या कहा है मंत्रियों को, आपको आगे बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर यह है कि अब पिज्जा, बर्गर, चाउमीन या फिर चाउस की जो मसाला चाय है, मैगी, एग रोल से लेकर वो सारा खाने का सामान जो जंतर मंतर पर पहुंच रहा था स्विगी जोमेटो से, वो अब आप तक नहीं पहुंचेगा। क्यों, आगे आपको बताएंगे। बता दें, एनटीए ने पेपर लीक को लेकर लगातार जो विवाद घिरे थे उसके बाद एक्शन लिया है। उद्देश्य है परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, विश्वसनीय, जवाबदेह बनाना। इतना ही नहीं, कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को यह हिदायत दी है कि इंस्टाग्राम पर अपनी मौजूदगी को वो लोग बढ़ाएं, रील्स भी बनाएं। जंतर मंतर के इस आंदोलन ने पूरे देश को यह दिखा दिया कि जो जेनजी है ना, उसका बात करने का तरीका, उसका गुस्सा जाहिर करने का तरीका अलग है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने मंत्रियों से पूछा कि कितने मंत्री एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर ज्यादा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर युवाओं की बड़ी भागीदारी को लेकर जोर दिया। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को यह सलाह दी कि भैया इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहिए, एक्टिव हो जाइए। न सिर्फ सरकार के काम के बारे में अपडेट पोस्ट करें, बल्कि इंटरैक्टिव कंटेंट के जरिए युवाओं से सीधे जुड़ा जाए। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को यह भी प्रोत्साहित किया कि वे युवा पीढ़ी से बहुत बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए रील्स और दूसरे आकर्षक फॉर्मेट में कंटेंट बनाएं। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि युवा इंस्टाग्राम पर हैं और हमें लगातार उनसे जुड़े रहना चाहिए। केंद्रीय मंत्री से इंस्टाग्राम अपनाने और रील्स बनाने की अपील से जुड़े कुछ घंटे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी आधी रात को अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया और इस पोस्ट के समय और फॉर्मेट से यह पता लगता है कि सरकार डिजिटल फर्स्ट कम्युनिकेशन को कितना महत्व दे रही है। इसे आप ऐसे समझिए कि जेनजी को समझने और उनसे जुड़ने के लिए सरकार अब उनके लेवल पर जाकर वो कैसे सोचते हैं, समझते हैं, उस तरीके को सरकार अपना रही है। एक और बड़ी खबर है, जंतर मंतर के आसपास खाने की डिलीवरी बंद कर दी गई है। जी हां, इलाके में खाने की डिलीवरी, राइड शेयरिंग सेवाएं इत्यादि सभी को प्रतिबंधित किया गया है। वजह है बीएनएस की धारा 163 जो कि लागू पहले से है, जिसके कारण कानून व्यवस्था के मद्देनजर इलाके में ये ऐप आधारित सेवाएं, राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं, खाने की डिलीवरी वाले और क्विक कॉमर्स वाले जो दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी को प्रतिबंधित इस इलाके में कर दिया गया है। आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे फूड बंदी, जी हां, फूड बंदी करार दिया गया है। ये पोस्ट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शेयर किया है। ये वो तीन खबरें थी जो सामने आई हैं। एनटीए का एक्शन देखने को मिला है। अधिकारी जो है एनटीए के वो बर्खास्त कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी युवाओं की वही बड़ी मांग है, धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, जिसको लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई है। जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम दिव्यांशु है, आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।